विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पर दांव लगाने को तैयार है। क्या ब्राह्मण सपा के साथ आएंगे और अखिलेश यादव पर भरोसा करेंगे? कितना होगा ब्राह्मण सम्मेलन का 2027 में असर? क्या सपा नेताओं के बयान भूल जाएगी जनता? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सपा ने आज छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बड़े प्रबुद्ध जन सम्मेलन यानी ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया, जो 2027 चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को साधने और आगामी चुनावों के लिए अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। पार्टी के कई ब्राह्मण चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ब्राह्मण सपा पर विश्वास करेंगे और ब्राह्मणों का सपा के साथ जाना 2027 के नजरिए से कितना जरूरी है। अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के दायरे को बढ़ाकर सवर्ण जातियों विशेषकर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। इसी रणनीति के तहत सपा ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन और संपर्क अभियान पर जोर दिया है। सपा अपने मूल आधार के साथ साथ उच्च जातियों को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण मतदाताओं और नेताओं को साधने के लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया है। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव अब बसपा सुप्रीमो मायावती की राह पर निकल पड़े हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 में दलित और ब्राह्मण गठजोड़ यानी कि सोशल इंजीनियरिंग के बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब उसी तर्ज पर सपा भी इस समीकरण को साधना चाहती है, लेकिन इसका सफल होना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ब्राह्मण भाजपा का कोर वोटर माना जा रहा है, जिसे सपा अपने पाले में लाने की पूरी जुगत लगाती नजर आ रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। ऐसे में अब सपा भाजपा को राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में भी घेरने का खूब प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह योगी सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया है, उसके बाद इन आरोपों और घेराव का भी कोई बड़ा असर 2027 में होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। इस बीच सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन कर ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में सपा से जोड़ना क्या 2027 की राह आसान कर पाएगा अखिलेश यादव की? इसमें भी विश्लेषकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां ब्राह्मणों में समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जैसे नेता और प्रवक्ताओं के बयानों की वजह से नाराजगी व्याप्त है। इस सम्मेलन से नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुछ हद तक मदद मिल सकती है, लेकिन बड़ा वोट बैंक भाजपा से टूटकर समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा, ये काफी मुश्किल है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा के कई नेता सपा सरकार में कार सेवकों पर चलाई गई गोलियों का जिक्र कर राम विरोधी बताते आए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी सालों से इस दाग को धोने की खूब कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। खूब कोशिश के बाद अब समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को भी अपने साथ लाने के लिए कई प्रयास कर रही है, ऐसे में जनेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर आयोजित इस प्रबुद्ध सम्मेलन का 2027 में कितना असर पड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सपा प्रमुख तो ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सपा के नेता और प्रवक्ता सब गुड़ गोबर कर देते हैं। ऐसे में सपा को ऐसे सम्मेलन करने से पहले अपने नेता और कार्यकर्ताओं को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण सम्मेलन से सपा की तरफ चले जाएंगे ब्राह्मण? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।